Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Guru Bhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om So, hello everyone. हम अभी 90th चैप्टर पे हैं एंड हमने देखा अभी प्रीवियस चैप्टर्स में कि जो प्रजापति रुचि जो है वो कैसे जो पितरों ने उनको बताया गया मार्ग पर वो आगे चल रहे हैं एंड फिर उनको जैसे उनको विवाह करना होता है। तो जो पत्नी होती है मतलब वो जो लड़की है वो आ, मनोरमा करके तो वो आगे आ जाती है। तो इसका अंतिम जो चरण है वो अभी है। तो प्रमलोचा नामक अप्सरा की दिव्य कन्या मानिनी से प्रजापति रुचि का विवाह। मार्कंडेय मुनि ने कहा, पितरों की कृपा से उसी समय उन नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली कृशाग्नि सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने प्रिय एवं मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरी प्रसन्नता से वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर स्वरूप वाली मानिनी नाम वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इसे वरण करें। इस कन्या से अतिशय बुद्धिमान मनु नामक आपका पुत्र उत्पन्न होगा। तो जैसे ही ये विवाह हो जाता है फिर सारा जो क्रिएशन है वो स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए फिर मनु मतलब इनका जो पुत्र है वो मनु होता है। इस पर उस रुचि ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। ऐसा कहने पर उस नदी के मध्य जल से मानिनी नाम की शरीरधारिणी एक दिव्य कन्या निकली। उस नदी के तट पर मुनि श्रेष्ठ रुचि ने अनेक महामुनियों को बुलाकर विधि पूर्वक कन्या के साथ पाणी ग्रहण किया। उस कन्या से अतिशय पराक्रमी और महाद्युति तथा पिता के नाम से रौच्य के रूप में विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो रौच्य मनमंतरा का अधिपति हुआ। ओके, ये लास्ट पार्ट था वो सब अध्यायों का। तो अभी हम नेक्स्ट एक डिफरेंट क्या बोल सकते हैं सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु का अमूर्त ध्यान स्वरूप। तो एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। अमूर्त माने एब्स्ट्रैक्ट एंड जो मूर्त होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है। तो भगवान विष्णु जी का अमूर्त फॉर्म जो है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो सारा ये चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो भगवान विष्णु का अमूर्त ध्यान स्वरूप। सूत जी ने कहा, हे शौनक, स्वयंभू मनु आदि मुनिजन व्रत यम नियम पूजा ध्यान स्तुति तथा जप में निरत रहकर भगवान हरि का ध्यान करते हैं। वे हरि देहेंद्रिय मन बुद्धि प्राण और अहंकार से रहित हैं। वे आकाश तेज जल वायु तथा पृथ्वी नामक सभी पंचभूतों से आरंभ असंबद्ध है तथा उनके धर्म से भी रहित हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी, सबको अबद्धकार अबद्ध कर नियम अबद्ध कर माने आबाद करने वाले काइंड ऑफ कि सबको सेटल करने वाले, सबका सब देखने वाले। तो वो है विष्णु भगवान। तो सबको आबद्ध कर नियमित नियमन करने वाले नियंता एवं इस जगत के प्रभु हैं। वे चैतन्य रूप सबसे सबके स्वामी
और निराकार है। वे सभी आसक्तियों से रहित, सभी देवों से पूजित तथा महेश्वर हैं। वे तेज स्वरूप तथा तीनों गुणों से भिन्न है। वे सभी रूपों से रहित एवं कर्तृत्वादि से शून्य है। वे वासना विहीन, शुद्ध, सर्वदोष रहित, पीपा 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 सार्वजित, माने जो हमारे जो डिजायर्स है, क्रेविंग्स है, या हमारी जो लॉन्गिंग रहती है, तो उससे वर्जित, पिपासा वर्जित तथा शोक मोहादि से दूर रहते हैं। वे हरि जरा मरण से रहित, कुटस्थ तथा मोह वर्जित है। कुटस्थ मतलब अनमूवेबल, अनचेंजिंग, मतलब एकदम तटस्थ जो है। मतलब अभी भगवान ही है तो वो मतलब एब्सोल्यूट ही रहेंगे, तटस्थ ही रहेंगे। तो इट्स लाइक इट्स रिफरिंग टू अ वेरी प्योर कॉन्शियस सोल, वैसे हम बोल सकते हैं। तथा मोह वर्जित मतलब कोई भी डिजायर नहीं। वे सृष्टि एवं प्रलय से रहित एवं सत्य स्वरूप निष्कल परमेश्वर है। निष्कल माने जो एक कंप्लीट जो होते हैं, मतलब विदाउट एनी, मतलब क्या बोल सकते हैं कि पार्ट्स किए बिना इनडिविजिबल है, वो कंप्लीट है, ऐसे हम बोल सकते हैं। परमेश्वर है जो जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से रहित तथा नाम रहित है। सुषुप्ति की बात हमने की थी पहले ही। वे जागृत आदि अवस्थाओं के अध्यक्ष शांत स्वरूप देवाधिदेव हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले हैं तथा नित्य हैं और कार्य कारण भाव से रहित हैं। वे सभी के द्वारा देखने योग्य मूर्त स्वरूप, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम है। वे ज्ञान दृष्टि वाले, कर्ण इंद्रिय के लिए सुनने योग्य विद्वान है, विद्वान और परमानंद स्वरूप है। वे संसार से रहित तथा तेजस से विवर्जित है। वे प्रकृष्ट ज्ञान से अप्राप्य तुरीय अवस्था में विद्यमान रहने वाले परमाक्षर स्वरूप ब्रह्मा है। ये सभी के रक्षक एवं सभी के हंता है। वे सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप है, बुद्धि और धर्म से रहित है। वे हरि निराधार है, साक्षात कल्याण स्वरूप शिव है। वे विकारहीन, वेदांतियों के द्वारा जानने योग्य, वेद रूप, इंद्रियातीत, सर्व कल्याण प्रद, परम शुभ, भूतेश्वर, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, इन पांच तन्मात्राओं से रहित अनादि ब्रह्म है। वे योगियों के द्वारा संपुटित ब्रह्मानंद में अवस्थित मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे परिज्ञान मात्र है। हे महादेव, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर जितेंद्रिय मनुष्य को उन हरि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से उन हरि का ध्यान करता है वह निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अभी हम देखेंगे भगवान विष्णु जी का मूर्त ध्यान स्वरूप, मतलब फिजिकल फॉर्म में। भगवान हरि का मूर्त ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे विष्णु करोड़ों सूर्य के समान जयशील, अद्वितीय, प्रभा संपन्न, कुंद पुष्प एवं गोदुग्ध सदृश धवल वर्ण है। मोक्ष चाहने वाले मुनियों को ऐसे श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। वे अत्यंत सुंदर एवं विशाल शंख संवित है, हजारों सूर्य के समान प्रचंड ज्वालाओं की माला से अवेष्टित, उग्र रूप, चक्र से युक्त, शांत स्वभाव और सुंदर मुखमंडल वाले वे विष्णु अपने हाथ में गदा धारण करते हैं। वे रत्नों से दैदीप्यमान बहुमूल्य किरीट से युक्त सर्वत्रगामी देव कमल को धारण करते हैं। वे वर्णमालाओं को धारण करने वाले तथा शुभ्र हैं, समान स्कंदों वाले तथा स्वर्णाभूषण को धारण करते हैं।
वे शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले, विशुद्ध देह वाले और सुंदर कांति वाले हैं तथा कमल पर विराजमान है। वे स्वर्णमय शरीर वाले, विष्णु सुंदर हार, शुभ अंगद, केयूर और वनमाला से अलंकृत है। मतलब केयूर माने जो आमलेट होता है वो। वे श्रीवत्स कौस्तुभ मणि धारण करने वाले हैं। कौस्तुभ मणि की भी बात हमने की थी। जो कौस्तुभ मणि जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपने मंथन से प्रकट हुआ है। तो जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी है उसमें कौस्तुभ मणि को कौस्तुभ जेम कहा गया है, और वो एक बहुत डिवाइन जेम है। And it is supposed to be a very the most precious and valuable jewel in the whole universe. तो भगवत गीता जब हम पढ़ रहे थे, नहीं भगवत गीता के टाइम पे नहीं, भगवत पुराण में ये जो जेम है, ये जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ गॉड्स के साथ, गॉड्स और डेमन्स के साथ, तो सब ट्रेजर्स जब निकले तब उसमें ही ये जेम निकला है। एंड ये ओरिजिनली जो विष्णु जी है, विष्णु भगवान जी है, वो धारण करते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स है। तो उनके जो चेस्ट पार्ट पे है यहाँ पे वो रहता है कौस्तुभ मणि। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक प्योरनेस बोल सकते हैं, एक रेडियंट इसेंस जो है भगवान जी का। तो वो एक सिंबल है डिवाइन पावर का और ग्लोरी का। ऐसे कहा गया है कि अभी विष्णु जी हैं तो राम राम भी उन्हीं के अवतार हैं। तो जब सीता माँ का हरण हुआ था, तो यही कौस्तुभ मणि जो है वो यूज किया गया था सीता माँ को रेस्क्यू करने के लिए रावणा से। एंड और एक लॉर्ड कृष्णा ने एक बार, मतलब क्या बोल सकते हैं, जब मतलब जो इनकारनेशन है श्री कृष्ण का, विष्णु जी का जो इनकारनेशन है लॉर्ड कृष्ण की स्टोरी में, तो वहां पे उन्होंने लॉर्ड इंद्र का जो क्राउन है उसमें वो था, तो वो स्टील उन्होंने किया था। तो ऐसे दो कॉन्टेक्स्ट है कौस्तुभ मणि के। तो कौस्तुभ मणि धारण करने वाले हैं एवं लक्ष्मी से वंदनीय और नेत्र द्वय से शोभायमान है। वे अणिमादिक गुणों से समन्वित विष्णु जगत के सृष्टिकर्ता और संहारक है। अनिमादिक मतलब ये रिफर करता है हमारे जो है 8 सुपर नेचुरल जो योगिक पावर्स होते हैं। ओके, तो जो 8 सिद्धि है इनका कॉन्टेक्स्ट हम हनुमान चालीसा में भी देखते हैं, एंड रामचरितमानस में भी है। तो 8 सिद्धियों में से ये एक है। एंड अनिमा मतलब कि आपकी एबिलिटी टू रिड्यूस फ्रॉम फ्रॉम अ बिगर साइज टू अ स्मॉलर साइज। जैसे हनुमान जी जो है वो उन्होंने जब लंका जाने के बाद वहां पे जब लड़ाई थी, मतलब जो भी चीजें होनी थी, तो कभी उन्होंने एकदम से बड़ी साइज की उनकी, कभी एकदम छोटी साइज में जब वन में गए सीता माँ को मिलने, तो एकदम छोटी साइज में गए थे। जब रावण के क्या बोल सकते हैं लंका में जब चले गए तो छोटी साइज बन के वहां गए। फिर बड़ी साइज की उन्होंने जब उनके क्या बोल सकते हैं व्हाट इज दैट कॉल्ड, राज्यसभा में जाने के बाद फिर उन्होंने जब उनका रूप दिखाया तब। तो ये एक अष्ट सिद्धि है। ओके, तो अणिमादिक गुणों से समन्वित विष्णु जगत के सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। तो ऐसे अष्ट सिद्धियां हैं, तो इनके ये दाता हैं। ओके, वे मुनि देव तथा दानव सभी के लिए ध्यान गम्य अत्यंत सुंदर है। वे ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी वर्ग के हृदय में विराजमान है। वे सनातन अव्यय
सभी के ऊपर कृपालु प्रभु नारायण देवाधिदेव तथा चमकते हुए मकराकृत कर्ण कुंडलों से सुशोभित हैं। वे दुख विनाशक पूजनीय मंगलमय दृष्टों के संहारक सर्वात्मा सर्वस्वरूप सर्वत्रगामी और ग्रह दोषों के निवारक हैं। वे दैदीप्यमान नखों से समन्वित तथा सुंदर सुंदर उंगलियों से संपन्न जगत के शरण स्थल सभी को सुख देने वाले सौम्य स्वरूप महेश्वर हैं। वे समस्त अलंकारों से अलंकृत सुंदर चंदन से संलिप्त सर्वदेव समन्वित तथा सभी देवताओं का प्रिय करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोकों के हितैषी सर्वेश्वर एवं सभी की भावनाओं में विराजमान रहते हैं। वे सूर्य मंडल से अधिष्ठित देव अग्नि और जल में भी निवास करते हैं। वे वासुदेव जगत के धाता हैं, मुमुक्षुओं के ध्यान करने योग्य हैं। हे हर, इस लोक में प्राणियों के द्वारा मैं ही वासुदेव हूँ, इस प्रकार चिंतनीय वे हरि आत्मस्वरूप है। जो मनुष्य इस प्रकार के भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह परम गति प्राप्त करता है। प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऐसे स्वरूप वाले उन देवेश्वर का ध्यान किया था, जिसके फल स्वरूप धर्मोपदेश के कर्तृत्व को प्राप्त करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। जो मनुष्य इस विष्णु ध्यान नामक अध्याय का पाठ करता है उसको भी परम गति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है उनका रूप। अब हम थोड़ा सा एक जनरल जो वर्ण है हमारे उसके ऊपर जाएंगे। तो वर्ण धर्म का निरूपण किया गया है। तो श्री शिव जी ने कहा, हे हरे, हे केशी हंता, हे माधव, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था आप मुझको उसे सुनाने की कृपा करें। श्री हरि हे ने कहा, याज्ञवल्क्य वल्क्य याज्ञवल्क्य वल्क्य हाँ याज्ञवल्क्य ओके, बिकॉज यस हे सारखं येणार आहे ना, याज्ञवल्क्य ओके। श्री हरि ने कहा, मिथिलापुरी में विराजमान महर्षि याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचकर ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और उनसे सभी वर्णों के धर्मादिक कर्तव्यों को जानने की अपनी इच्छा प्रकट की। तत्पश्चात वे जितेंद्रिय महामुनि सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करके उन सभी ऋषियों से धर्म संबंधित विषय का वर्णन करने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जिस देश में कृष्णसार नामक मृग विचरण करते हैं मैं उस देश के धर्मादिक विषयों का वर्णन करता हूँ, आप सब सुनिए। पुराण, न्यास, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष के सहित 4 वेद ये धर्म तथा 14 विद्याओं के स्थान हैं। मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शाताप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख लिखित, हरित और अत्रिय के साथ मैं स्वयं हम सब भगवान विष्णु का ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए। धर्म का अर्थ है पुण्य, पुण्य की उत्पत्ति के हेतु हैं। शास्त्र विहित देश में, शास्त्र विहित काल में, शास्त्र विहित उपाय से श्रद्धा पूर्वक योग्य पात्र दैट इज विद्या एवं तपस से समृद्ध ब्राह्मण को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी शास्त्रोक्त कर्म, इन्हें अलग अलग तथा समूह रूप में धर्म दैट इज पुण्य का उत्पादक समझना चाहिए। धर्म के उत्पादक इन हेतुओं का मुख्य फल परम धर्म योग दैट इज चित्तवृत्त निरोध के द्वारा आत्मदर्शन दैट इज आत्मा का साक्षात्कार ही है। इस आत्मदर्शन रूप परम धर्म के
इस आत्मदर्शन रूप परम धर्म के लिए देश आदि आदि का कोई नियम नहीं है। चित्तवृत्त निरोधक योग होने से, दिस मीन्स जैसे हमारे योगा में है कि कंट्रोलिंग और क्वाइटनिंग द माइंड, हमारा जो माइंड है उसके मतलब उसमें क्या क्या आ जाता है, थॉट्स है, इमोशंस है, आपके मेमोरीज है। तो ये हमको कंट्रोल करना जरूरी है, क्वाइटन करना है माइंड, ताकि we can reach to a tranquility state or a peaceful state or something like that, that is called chitta vritta nirodh। ओके, तो ये योगा है। तो होने से यह होता है, होता ही है। चित्त वृत्ति निरोध के लिए विहित उपायों के अनुष्ठान की संपन्नता में देश आदि का नियम आवश्यक है। अभिधर्म के उत्पादक जिन हेतुओं का निर्देश किया गया है, उनके बारे में संदेह होने पर निर्णय प्राप्त करने के लिए परिषद धर्म सभा का सहयोग लेना चाहिए। यह परिषद वेदों एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता 4 ब्राह्मणों की अथवा 3 ब्राह्मणों की होती है। इस परिषद का निर्णय धर्म के संबंध में मान्य होता है। ब्रह्मवेत्ता वेद एवं धर्मशास्त्र का विज्ञ एक ब्राह्मण भी धर्म के विषय में उत्पन्न संदेह का निराकरण कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें प्रारंभ के 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भधान से लेकर, द्विज मतलब जो डिवाइन है, या और दूसरे डिक्शनरी में कहा गया है कि देयर बर्थ इज डायरेक्टली फ्रॉम द हेवन। तो इनमें प्रारंभ के 3 वर्ण जो है वो द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर श्मशान पर्यंत ऐसे द्विजों की समस्त क्रियाएं मंत्रों के द्वारा होती है। गर्भधान संस्कार ऋतुकाल में होता है। ऋतुकाल मतलब कि स्त्रियों का जो काल विशेष है, ऋतु पीरियड्स का, जो गर्भधारण के टाइम से लेके, या मेनार्की से लेके जो है वो, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं जस्ट पढ़ती हूँ। ओके, स्त्रियों का वह काल विशेष ऋतुकाल है जो गर्भधारण के योग्य अवस्था विशेष से युक्त है। यह विशेष काल रजो दर्शन मतलब जहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, वो दिन से 16 अहोरात्र का होता है। अहोरात्र मतलब दिन एंड रात, दिन एंड रात का एक दिन काउंट किया जाता है। तो इन 16 अहोरात्रों में प्रथम 4 रात्रियां गर्भाधान के लिए वर्जित हैं। अतः इन 4 रात्रियों के बाद की 12 रात्रियां ही गर्भधान के लिए विहित हैं। बहुत डिटेल दिया गया है सब चीजें। तो गर्भधान संस्कार ऋतुकाल में होता है। ओके, अभी गर्भस्पंदन होने से पूर्व पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो जो गर्भस्पंदन मतलब जब फीटस के जो मूवमेंट्स वो प्रेग्नेंट वुमेन जब फील करती है, सेंस करती है, उसको कहा गया है गर्भस्पंदन। अब ये जो संस्कार है पुष्वन, तो ये जो है मतलब ये बहुत सीक्रेट माना गया है। अपना हिंदू रिचुअल जो है, मतलब संस्कार, वो 3rd या 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है। तो मतलब ये किस लिए किया जाता है कि वो जो बेबी है वो हेल्दी हो, वो इंटेलिजेंट बने, एंड उसकी वाइटैलिटी बहुत बढ़िया हो, एंड इट मतलब बिफोर बर्थ जो है, तब भी जो लाइफ है, मतलब बहुत ही स्ट्रेंथनिंग लाइफ होनी चाहिए वो बेबी की। तो इसीलिए मतलब ये टाइम पे एक रिचुअल होती है जिसमें प्रेयर्स करते हैं, फिर स्पेसिफिक जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, ओके, वो दिए जाते हैं, एंड फूड दिया जाता है उसमें। तो ऐसा कहा गया है कि ये रिचुअल में जो हस्बैंड है
वो एक स्पेसिफिक हर्ब देता है। अ, कई जगह क्या कहा गया है, जीवका या ऋषाबा। ये जो है ये बैनियन ट्री का एक सैपल है, वो लेके और या तो फिर मिल्क में, मिल्क जो बॉईल करते हैं उसमें ये हर्ब्स डाल के फिर वो दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एक व्हाट डू यू से एक रिचुअल है जो अथर्ववेदा में कहा गया है, मतलब बहुत डिटेल दिया गया है। एंड ये किस लिए है, टू सिक्योर अ हेल्दी बेबी एंड मिसकैरेजेस प्रिवेंट करने के लिए। तो जनरली डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस भी इस वक्त मतलब किए जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो स्पेसिफिक डाइट दिए जाते हैं, जहाँ पे पहले के जमाने में बहुत सारा मिल्क है, घी है, वो देते थे, ये तब प्योर फॉर्म में था। एंड these are given to nourish that fetus, जो बेबी है अंदर, तो उसको नरिश करने के लिए। तो ये सारे सेलिब्रेशंस जो है वो मतलब इस स्पेसिफिक रिचुअल के साथ स्टार्ट किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं पुंसवन संस्कार किया जाता है। फिर गर्भाधान के छठे अथवा आठवें मास में सीमंतोनन सीमंतोनयन ऐसा एक संस्कार सीमंतोन्नयन। है। पाचा सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन। सो ऐसा एक संस्कार है। अगेन मतलब ये भी संस्कार वैदिक टाइप है, तो ये जनरली क्या बोल सकते हैं, इसमें कहा गया है कि ये जो सीमंत है, सीमंत का मीनिंग तो हमको पता है कि गुड फॉर्चून होता है ना, शादी के टाइम पे सीमंत पूजन वगैरह होता है, तो गुड फॉर्चून के लिए होता है। एंड स्पेसिफिक यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे वो माँ का मतलब वो जो मदर होने वाली है, जो प्रेग्नेंट है, उसका बालों का पार्टिंग किया जाता है, मतलब बाल बनाए जाते हैं। मतलब ये लिटरली मीन्स कि यू हैव, मतलब वो माँ जो माँ बनने वाली है, उसकी मेंटल और इमोशनल स्टेट हैप्पी रहना चाहिए। तो मतलब कि ये सारी मतलब शायद वो टाइम पे शी मस्ट बी गेटिंग एग्जॉस्टेड, डल हो जाती होंगी, सोना होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो तब भी वो इमोशनली डाउन ना हो, उसकी मेंटल स्टेट अच्छी हो, तो इसीलिए ये रिचुअल किया जाता है। तो मतलब इतना डिटेल्स में मतलब दिया गया है कि मतलब कैसे वो जो फीमेल है, ऐसे सारी चीजें करोगे तो ही वो बेबी जो बॉर्न होगा वो एकदम मतलब बढ़िया होगा, राइट। तो दिस ऑल इज डन बिटवीन 4th to 8th month ऑफ प्रेगनेंसी, जब फीटस डेवलपमेंट के स्टेज में होता है। ओके। सो जनरली इसका पर्पस क्या है, ये रिचुअल जो है वो परफॉर्म मतलब रिचुअल ये परफॉर्म किया जाता है कि वो प्रेग्नेंट वुमन के हेयर को स्टाइल करने का, एंड टू गिव हर दैट पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट इट ensures कि वो बेबी का भी मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हेल्दी हो। ओके, तो इतना सारा ख्याल रखा गया है। and also the mother is happy in this state, matlab, and especially to protect from all the negative जो forces है। ओके, तो मतलब इसके प्रिवेंशन के लिए ये किया जाता है। फिर संतानोत्पत्ति के बाद फिर जात कर्म और 11वें दिन नामकरण संस्कार करने का विधि है। तो जात कर्म जो है ये भी एक रिचुअल है, जिसमें जो फादर है वो बेबी को हनी और घी देता है खाने के लिए। ओके, विद अ गोल्डन स्पून, मतलब ये हम सबको पता है, पर ये रिचुअल को जो है इसको कहा गया है जात कर्म। और फिर 11वें दिन नामकरण संस्कार करने का विधान है। फिर चतुर्थ मास में निष्क्रमण तथा छठे मास में
अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। फिर उसके बाद जो कुल परंपरा के अनुसार फिर चूड़ाकरण नाम का संस्कार करने का विधान है। चूड़ाकरण संस्कार जो है वो मतलब मुंडन है, जिसमें बेबी का जो बाल है वो शेव किया जाता है। तो जनरली इट सिंबलाइजेस पूरा मतलब क्लेंजिंग। एंड एक कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि ये क्लेंजिंग एक रिन्यूअल है बेबी का और न्यू ग्रोथ का। एंड उस टाइम पे मंत्रा चैंटिंग भी होता है। तो वो रिचुअल में क्या होता है, द चाइल्ड इज गिवन ब्लेसिंग्स फॉर लॉन्ग लाइफ प्रॉस्पेरिटी एंड वट एवर, मतलब वो सारे ब्लेसिंग्स दिए जाते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि जब ये शेविंग करते हैं, बाल जब निकालते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो क्लेंजिंग और रिन्यूअल या न्यू ग्रोथ जो होने वाला है वो क्लीन करने के बाद, तो ये जो क्लीन अप जो होता है इससे प्रीवियस लाइफ के भी बहुत सारे जो पाप वगैरह या जो भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में हम ले सकते हैं, तो सारी चीजें जो है वो निकल के आती है। ओके, तो ये एक कॉन्टेक्स्ट मुझे मिला था। तो उसके बाद कुल परंपरा के अनुसार चूड़ाकरण नामक संस्कार करने का विधान है। इस प्रकार संतान के लिए विहित उक्त संस्कारों को करने से बीज दैट इज शुक्र तथा गर्भ दैट इज शोणित के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप शांत हो जाते हैं। स्त्रियों की ये सभी क्रियाएं संस्कार अमंत्रक होती हैं और विवाह संस्कार समंत्रक होता है। अभी है वर्ण धर्म निरूपण। सो वल वल काय होतं ते याज्ञवल्क्य बरोबर. याज्ञवल्क्य. याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गर्भधारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षत्रिय तथा 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार गुरु करे अथवा कुल परंपरा के अनुसार करे। गुरु इस उपनीत शिष्य को व्यवहारियों के सहित वेद पढ़ाए और शौचाचार की शिक्षा प्रदान करे। मतलब जैसा बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो अ, अलग वर्णों में, मतलब 11वें वर्ष या 12वें वर्ष वगैरह, ऐसे वर्ण के अनुसार वो फिर गुरु के पास जाता है शिक्षा के लिए, और फिर गुरु जो है वो सारी शिक्षा देते हैं। तो द्विजों को दिन और संध्या काल में उत्तराभिमुख तथा रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर मल मूत्र का परित्याग करना चाहिए। कितना डिटेल है सी, कि जब आप वॉशरूम को जाते हो तो संध्या काल में उत्तराभिमुख मतलब फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, और रात्रि के समय अगर आपको वॉशरूम जाना है तो दक्षिणाभिमुख होकर, मतलब साउथ फेसिंग होकर मलमूत्र का परित्याग करना चाहिए। तदंतर मिट्टी से एवं जल से मलमूत्र के गंध एवं लेप का निवारण जब तक न हो तब तक इंद्रियों का परिमार्जन करें। तो वो सारा मतलब पहले के दिनों में मतलब मिट्टी विट्टी यूज करके उसको सब साफ किया जाता है, तो वो सारा करे। एंड तब तक आप जो इंद्रियों का परिमार्जन मतलब आप क्लेंस कर दे। तत्पश्चात शुद्ध स्थान में जाकर दोनों पांवों को भली भांति धोकर दोनों जानुओं के मध्य अपने हाथों को अवस्थित करके उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथ में स्थित ब्रह्म तीर्थ अर्थात अंगुष्ठा मूल स्थान से आचमन करे। फिर कनिष्ठा, तर्जनी एवं अंगुली के मूल स्थान तथा हाथ के अग्रभाग में क्रमश प्रजापति तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और देवतीर्थ का अधिष्ठान होता है। कूप माने वेल एवं तड़ांग आदि के, मतलब कोई भी रेजोवायर जहाँ पे पानी है, तड़ांग आदि मतलब जो टैंक हो या पूल हो जहाँ पे कलेक्शन ऑफ वाटर है वो, तो कूप एवं तड़ांग आदि के शुद्ध जल से 3 बार आचमन करके अंगुष्ठ मूल से 2 बार
ओठों का मार्जन करना चाहिए, मतलब क्लीन करना चाहिए। ध्वजातियों को चाहिए कि वे फेन माने जो एक जहाँ पे वाटर लॉग्ड होता है, जो वेटलैंड है, मतलब हमारे इकोसिस्टम के लिए नीचे की तरफ बहुत सारा मिनरल रिच पानी रहता है, तो उसको फेन कहा गया है। तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट है, ओके, नॉट लाइक मतलब ऐसा गंदा वाला वैसा नहीं है, तो पूरा फ्रेश वाटर होता है, उसको फेन कहते हैं। फेन और आ, बुद्ध बुद्धों से रहित प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जल से अपनी इंद्रियों का स्पर्श डॉक्टर, या ह्या ठिकाणी फेनचा अर्थ फेस आहे. फेस है। हा, फेस आणि बुदबुदे म्हणजे बुडबुडे येणार किंवा फेसवालं पाणी वापरू नये. अच्छा, उससे फेस रहित. फेस। हाँ, फेस. ओ, ओके, आई एम सॉरी प्लीज। ओके, फेन इज फेस, म्हणजे फेसाळ पाणी असतं ना कधीतरी. फेसाळ पाणी, ओके ओके। हा, किंवा आणि बुदबुद म्हणजे बुडबुडे येणार किंवा असं. असं पाणी रहित म्हणजे पाणी नको असेल. येईल ते नकोय म्हणजे। हा, नकोय. हृदय कंठ एवं तालु तक पहुंचने वाले जल से ही क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालु तक पहुंचने वाले शुद्ध जल से एक बार आचमन करने से ही शुद्धि हो जाती है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उनके लिए भी इसी प्रकार आचमन की व्यवस्था है। प्रातः स्नान जल दैवत मंत्रों से आदि मंत्रों से मार्जन प्राणायाम सूर्योपस्थान एवं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन अपने अधिकार के अनुसार यथाविधि करना चाहिए। इस शिरोभाग से युक्त प्रतिमा व्याहृति एक एक बार प्रणव जोड़कर तीनों महाव्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का मानस जप करते हुए मुख एवं नासिका में संचरणशील वायु का नियमन करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम करने के पश्चात 3 बार जल देवता के मंत्र से प्रोक्षण कर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्र दर्शन तक पश्चिम मुख बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें। इस प्रकार प्रातः काल की संध्या करके पूर्व मुख होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य दर्शन के समय तक स्थित रहे। उन दोनों संध्याओं में अपने गुह्य सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करे। तदंतर मैं अमुक हूँ इस प्रकार कहते हुए वृद्ध जनों, दैट इज गुरु आदि बड़े लोगों को प्रणाम करे। इसके बाद संयमी ब्रह्मचारी स्वाध्याय के लिए एकाग्र चित्त होकर गुरु की सेवा में उनके अधीन सदा रहे। तत्पश्चात गुरु के द्वारा बुलाने पर उनके पास जाकर अध्ययन करे। गुरु को स्वयं अध्यापन के लिए प्रेरित ना करे और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करे। मन, वाणी और शरीर के द्वारा गुरु के हितकारी कार्यों में सदा संलग्न रहे। ब्रह्मचारी को दंड मृगचर्म इज डियर का जो स्किन होता है वो, फिर यज्ञोपवित का मतलब है जो जनेयू होता है वो, और मुंज मेखला का जो वेस्ट को धारण करते हैं वो धागा, वो यथाशीघ्र करना चाहिए तथा अपनी जीविका के लिए अनिंदित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को क्रमशः आदि आदि में, मध्य में तथा अंत में भवती शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार अग्नि कार्य अग्निहोत्र करके गुरु की आज्ञा से विनय पूर्वक
आपोषण क्रिया करके सम्मान के सहित उस भिक्षा से प्राप्त भोजनान्न को बिना निंदा किए ही मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करे, एक घर का अन्न न ग्रहण करे। मतलब आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करें। अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करते हुए, जस्ट 1 मिनट, अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में आदर पूर्वक आहूत होने पर इच्छानुसार भोजन कर सकता है, किंतु उसे श्राद्ध काल या अन्य अवसरों में मधु मद्य मांस अथवा उत्कृष्ट अन्न भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विधि विहित क्रियाओं को संपन्न करा के ब्रह्मचारी के को वेद की शिक्षा प्रदान करता है, वही गुरु है। जो केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है, वह आचार्य कहा गया है। जो वेद के एक देश का अध्ययन कराता है, वह उपाध्याय है। जो वरण लेकर यजमान के यज्ञों को संपन्न करता है, वो ऋत्विक कहा जाता है। यथाक्रम ये सभी गुरु आचार्य उपाध्याय और ऋत्विक ब्रह्मचारी के लिए मान्य है, किंतु इन सभी से माता श्रेष्ठ है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12-12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अशक्तावस्था में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 5-5 वर्ष तक भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। केशांत संस्कार गर्भ से 16वें वर्ष में ब्राह्मण का केशांत संस्कार माने जो दाढ़ी बीड़ी जो करते हैं वो, तो उसका बनाने का आरंभ, मतलब बियर्ड का, तो वो संस्कार गर्भ से 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 22वें वर्ष में क्षत्रिय का तथा गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन काल रहता है। इस काल तक उपनयन न होने पर ये सभी पतित हो जाते हैं, सर्वधर्म च्युत हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्म कार्य में अधिकार नहीं रहता। व्रात्यस्तोम नामक के ऋतु का अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत संस्कार के लिए योग्य होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माता के उदर से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पुनः मौजी बंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं। श्रोत स्मार्त यज्ञ तपस्या दैट इज चंद्रायण आदि व्रत को शुभ कर्मों उपनयन आदि संस्कारों का बोधक एकमात्र वेद है। अतः विजातियों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। इससे वेद मूल का स्मृतियों का भी उपयोग स्पष्ट है। जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है, वो देवताओं को मधु एवं दुग्ध से तथा पितरों को मधु एवं घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद अथवा अर्थवेद का अध्ययन करता है, वो घृत एवं अमृत से पितरों तथा देवताओं को प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाको वाक्य पुराण, वाको वाक्य इज वाको वाक्य माने प्रश्नोत्तर रूप, फिर वेद वाक्य
नाराशंसी इज रुद्र दैवत मंत्र, गाथिका इज यज्ञ संबंधी इंद्र आदि की गाथाएं, फिर इतिहास जो है मतलब महाभारत आदि, फिर विद्या जो है वो है वारुणी आदि विभिन्न विद्याएं। तो अगर ऐसे ये सब करता है, इनका अध्ययन करता है, वो पितरों एवं देवताओं को मांस, फल, दूध और ओदत मतलब भात से प्रतिदिन तृप्त करता है। संतुप्त ये देवता और पितृजन भी इस स्वाध्यायशील द्विजों को समस्त अभिष्ट शुभ फलों से संतुष्ट करते हैं। द्विज जिस जिस यज्ञ के प्रतिपादक वेद भाग का अध्ययन करता है, उस यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमि दान, तपस्या और स्वाध्याय के फल का भी भागी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को अपने आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। आचार्य के अभाव में आचार्य पुत्र और उसके अभाव में आचार्य पत्नी तथा उनके भी अभाव में वैश्वानर अग्नि के आश्रम में अपने द्वारा उपास्य अग्नि की शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार अपने देह को क्षीण करता हुआ जितेंद्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। अभी जो है ये सब ब्रह्मचार्य रूप का था निरूपण। अभी गृहस्थ धर्म जो है उसका निरूपण है। वल्क्य जी ने कहा, हे यतव्रत मुनियों, आप सभी सब गृहस्थाश्रम के धर्मों का वर्णन सुने। गुरु को दक्षिणा प्रदान करके उन्हीं की अनुआज्ञा से स्नान कर शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। तदंतर वह सुलक्षणा अत्यंत सुंदर मनोरमा असपिंडा अवस्था में छोटी अरोगा भ्रातृमती मतलब वेरी रेडियंट भिन्न प्रवर एवं गोत्र वाली कन्या से विवाह करे। सभी असपिंडा कन्या को विवाह योग्य बताया गया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिंडा कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब जो सेम पिंड वाले हैं, सेम बॉडी पार्टिकल्स वाले हैं, वो तो उनसे कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहाँ पिंडका के बारे में यह बताया है कि माता से लेकर उनके पितामह आदि की गणना में 5वीं परंपरा तक तथा पिता से लेकर उनके पितामह आदि गणना में 7वीं परंपरा तक सपिंडीय समझना चाहिए। इसके मध्य में आने वाले कन्या सपिंड तथा इसके मध्य में न आने वाले कन्या असपिंडा होंगी। इसके अनुसार विवाह के लिए असपिंडा कन्या का चयन होना चाहिए। ऐसे ही उसी कन्या से विवाह उचित है जिसका मातृकुल तथा पितृकुल में 5 परंपरा तक सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र पौत्रादि की समृद्धि की दृष्टि से विख्यात हो। ऐसे ही कन्या के लिए समान वर्ण में उत्पन्न श्रोत्रिय एवं विद्वान पुरुष श्रेष्ठ होता है। अन्य विद्वानों ने जो यह कहा है कि द्विजातियों के लिए शूद्र कुल में उत्पन्न हुए कन्या भी ग्रहण करने योग्य होती है, यह मेरा अभिमत नहीं है, क्योंकि उस कन्या में उससे विवाह करने वाला उसका पति ही स्वयं उत्पन्न होता है। इसका मतलब है वो स्वयं उत्पन्न होता है, मतलब पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तीनों वर्ण 3 2 1 इस प्रक्रम से वर्णों में विवाह कर सकते हैं। शूद्र वर्ण को अपने ही वर्ण से कन्या प्राप्त करनी चाहिए। अपने घर पर वर को बुलाकर उसे यथाशक्ति अलंकृत अपनी कन्या प्रदान करना ब्रह्म विवाह है।
इस विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न होने वाली संतान दोनों कुल के 21 पीढ़ियों को पवित्र करती है। यज्ञ दीक्षित ऋत्विक ब्राह्मणों को अपनी कन्या देना दैव विवाह है तथा वर से एक जोड़ा गौ, स्त्री गौ एवं पुरुष गौ लेकर उसको कन्या प्रदान करना चाहिए। इसको आर्ष विवाह कहा जाता है। सो अर्श विवाह जो है वो वन ऑफ द 8 ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मैरिज है। मतलब 8 अलग अलग ट्रेडिशनल फॉर्म्स है मैरिज की, वो बाद में दिया गया है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, स्पेशली मनुस्मृति में। तो ये जो राइचस फॉर्म ऑफ मैरिज होते हैं उसमें ये जो पहला है जो अर्श विवाह है वो है एक सेज के साथ, मतलब एक ऋषि के साथ जो मैरिज होता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फादर है, फादर गिव्स द डॉटर इन मैरिज, ओके, एक ऋषि को। एंड मतलब जब वो वो इन टर्न एक काव या बुल, मतलब पैर जो है वो उनको वो कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता है, ओके, इन अकॉर्डिंग्स टू वट एवर देयर लॉज। तो मतलब वो डोरी वगैरह है वैसा नहीं है ये, पर ऐसा कहा गया है कि जहाँ पे इट्स लाइक एन एक्सचेंज, कि कोई एक जन वहां से आ रहा है तो उसका एक्सचेंज में ये देना है करके। तो ये ग्रूम जो है वो काव या बुल देता है, ओके, वो ब्राइड की फैमिली को एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, ओके। सो ये एक हम बोल सकते हैं कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे मतलब वो जस्ट एन एक्सचेंज है, जहाँ पे ये ऋषिज जो है ये they often indifferent to marriage, right? But जब when they choose to marry, you know so they have to work hard and gather wealth and provide cow या bull वो to that bride's father, so that they are able to prove कि दे आर एंटरिंग अ हाउस होल्ड लाइफ। क्योंकि ऋषि है, सेज है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ध्यान में मग्न रहते हैं। तो सारा जो रिचुअल्स है वो फॉलो करते हैं। फिर जो भिक्षा होती है उसी से खा सकते हैं, मतलब बाकी कुछ वो उपजीविका के लिए कुछ करने की इतनी जरूरत नहीं होती है। पर जब वो ये विवाह में बनना सोचते हैं, तब उनको ये सारा दे हैव टू प्रूव नो टू द ये ब्राइड्स फादर की वो अपनी, मतलब अगर बेटी दे रही है इनके घर में या इनके पास, तो ये इनकी रक्षा और सब कर सके। तो इसीलिए token to understand that he can take care of uh, that daughter for whom you know uh, the father is ready to give in his family नहीं बोल सकते, पर इनको मतलब। तो ये जो है इस प्रथम ब्रह्म विवाह विधि से विवाहित जो स्त्री होती है वो पुरुष से उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथम की साथ तथा बाद की साथ इस तरह 14 पीढ़ियों को पवित्र करता है। जब सेज जो है वो मैरी करता है तो उनके पुत्र जो है वो फिर आर्ष विधि के विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 पूर्व तथा 3 बाद की इस तरह 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। तुम इस कन्या के साथ धर्म का आचरण करो, यह कहकर विवाह की इच्छा रखने वाले वीर को पिता के द्वारा जब कन्या प्रदान की जाती है तब ऐसे विवाह को काय दैट इज प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इस विवाह विधि से उत्पन्न पुत्र अपने सहित पूर्व की 6 तथा बाद की 6 पीढ़ियों इस तरह कुल 13 पीढ़ियों को पवित्र करता है। कन्या के पिता या बंधु बांधव अथवा कन्या को ही यथाशक्ति धन देकर यदि कोई वर उससे विवाह करता है
तो इस विवाह को असुर विवाह कहते हैं। और वर एवं कन्या के बीच में पहले ही पारस्परिक सहमति हो जाने के बाद जो विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। कन्या की इच्छा नहीं है तब भी बलात् युद्ध आदि के द्वारा अपहृत उस कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहा गया है। स्वाप दैट इज शयन आदि अवस्था में, शयन माने मतलब वो सो गई है, उस अवस्था में अपहरण कर उसके साथ जो विवाह किया जाता है उसको पैशाच विवाह कहते हैं। इन उपयुक्त 8 विवाहों में उपयुक्त 8 विवाहों में प्रथम 4 प्रकार के वो जो विवाह है अर्थात ब्रह्म विवाह, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ब्राह्मण वर्ण के लिए उपयुक्त है। गंधर्व विवाह तथा राक्षस विवाह क्षत्रिय वर्ण के लिए उचित है। असुर विवाह वैश्य वर्ण और अंतिम ग्रहित पिशाच नामक विवाह शूद्र वर्ण के लिए उचित माना गया है। समान वर्ण वाले वर कन्या के विवाह में कन्याओं के द्वारा गुह्य सूत्र की विधि के अनुसार वर का पाणी ग्रहण अर्थात हाथ पकड़ना चाहिए। क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण वर से विवाह करते समय ब्राह्मण वर के दाहिने हाथ में विद्यमान बाण के एक देश को ग्रहण करे। वैश्य कन्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर से विवाह करते समय वर के हाथ में विद्यमान चांबुक के एक देश को ग्रहण करे। ऐसे ही शूद्र कन्या ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य वर से विवाह करते समय वर के उत्तरीय वस्त्र दैट इज ऊपर ओढ़े हुए चादर के किनारे को ग्रहण करे। पिता पितामह भ्राता संकुल्य दैट इज बंधु बांधव अथवा माता कन्यादान करने के अधिकारी हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर कन्यादान के अधिकारी हैं। यदि उन्माद आदि दोष से ग्रस्त नहीं है, यदि कन्यादान का अधिकारी समय पर कन्यादान न करे तो कन्या के ऋतुमती जो जाने पर कन्यादान के अधिकारी को कन्या के प्रति ऋतुकाल में एक भ्रूण हत्या का पाप लगता है। मतलब प्रीस्ट को मारना, ब्राह्मण की हत्या करना मतलब भ्रूण हत्या का पाप लगता है। कन्यादान के दाता के अभाव में कन्या को स्वयं उपयुक्त वर का वरण कर लेना चाहिए। कन्या एक बार दी जाती है, इसलिए कन्या एक बार देकर पुनः उसका अपहरण करने वाला चौर कर्म के समान दंड का भागी होता है। निदृष्ट अर्थात सौम्य सुशीला पत्नी का परित्याग करने पर पति दंडनीय है, किंतु अत्यंत दुष्ट महापातक आदि से दुष्ट पत्नी का उपायांतर के अभाव में परित्याग किया जा सकता है। यदि कन्या का किसी वर के साथ विवाह करने के लिए वादगान मात्र किया गया हो, मतलब बात की गई हो, वही है ना, 1 मिनट, हाँ, मतलब वर्बल एंगेजमेंट किया गया हो, तो अनंतर विवाह के पूर्व ही वर का मरण हो गया हो, तो कलियुग से अन्य युग में ऐसी कन्या को पुत्र प्राप्त करने का उपाय यह है कि ऐसी कन्या पुत्र चाहती है तो उसका देवर अथवा कोई सहपिंडक या कोई सगोत्र बड़ों की आज्ञा प्राप्त होने पर अपने सभी अंगों में घृत लेप कर ऋतुकाल मात्र में उस कन्या के पास तब तक जा सकता है जब तक गर्भधारण न हो। गर्भधारण के बाद यदि वह ऐसी कन्या के पास जाता है तो पतित हो जाता है। इस विधि से इस कन्या से उत्पन्न पुत्र जिस वर को कन्या का वाग्दान किया गया था उसका क्षेत्रज पुत्र माना जाता है। जो स्त्री व्यभिचारिणी है, बहुत प्रयत्न करने पर भी व्यभिचार से विरत नहीं हो रही है, उसको अपने ग्रहित जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अपने घर में ही रखते हुए समस्त अधिकारों से अलग कर देना चाहिए तथा उसे मलिन दशा में ही रखकर
उतना ही भोजन देना चाहिए जितना से उसकी प्राण रक्षा मात्र हो सके। साथ ही उसके निंदनीय कर्म के लिए उसकी भत्सना करनी चाहिए और भूमि पर ही उसके शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। स्त्रियों को विवाह से पूर्व चंद्र ने सुचिता, गंधर्व, सुंदर, मधुर वाणी एवं अग्नि ने सब प्रकार की पवित्रता प्रदान की है, इसलिए स्त्रियां पवित्र ही होती है। अतएव उनके लिए अतः प्रायश्चित की व्यवस्था है। पर इतने से यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों में दोष का संक्रमण नहीं होता है। यदि कोई स्त्री केवल मन से ही पुरुष की इच्छा करती है तो यह भी एक तरह का व्यभिचार ही है। ऐसे ही अन्य पुरुष से संपर्क करने का संकल्प मात्र कोई स्त्री कर लेती है तो यह भी किसी रूप में व्यभिचार ही है। ऐसा व्यभिचार यदि प्रकाश में नहीं आया है तो इससे उत्पन्न दोष का मार्जन उस स्त्री के ऋतुकाल में रजोदर्शन से हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो से। यदि परपुरुष शूद्र के साथ संपर्क कर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो इस पाप का प्रायश्चित उस स्त्री का त्याग ही है। ऐसे ही गर्भवत, पतितावद, ब्रह्म हत्या आदि महापातक से ग्रस्त होने पर तथा शिष्य आदि के साथ गमन करने वाली स्त्री का त्याग ही कर देना चाहिए। मदिरापान करने वाली, दीर्घ रोगिणी, द्वेष रखने वाली, वंध्या, अर्थ का नाश करने वाली, अप्रियवादिनी, निष्ठुर भाषिनी कन्या को ही उत्पन्न करने वाली, एक पति का अहित ही करने वाली भार्या का परित्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। प्रथम विवाहिता स्त्री का भी दान, मान, सत्कार आदि के द्वारा भरण करना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री के पति को महापाप होता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता, उस घर में धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। अतः प्रथम विवाहिता एवं वर्तमान भार्या में अस्वीकृत स्त्री भी पूर्व में भार्या रही है। इस दृष्टि से उससे विरोध नहीं ही करना चाहिए, उसे पूर्ण प्रसन्न रखना चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती, वह इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पतिव्रत पुण्य के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के सहचार्य में आनंद प्राप्त करती है। यदि पति अपनी स्त्री का परित्याग करता है तो उस स्त्री को भरण और पोषण के लिए अपनी संपत्ति का तृतीयांश दे देना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। स्त्रियों में ऋतु अर्थात रजो दर्शन के प्रथम दिन से 16 रात्रि तक उनका ऋतुकाल होता है। अतः पुरुषों को उक्त 16 रात्रियों की उग्म रात्रियों में अपनी पत्नी के साथ पुत्र युग्म प्राप्ति युग्म 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 रात्रियों में अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए संसर्ग करना चाहिए। पूर्वों की तिथियों में, पर्वों की तिथियों में तथा ऋतुकाल की प्रारंभिक 4 तिथियों में सहवास नहीं करना चाहिए। अपनी अपेक्षा क्षाम दैट इज दुर्बल स्त्री का सहवास पुत्र प्राप्ति में सहायक होता है। मघा और मूल नक्षत्र में सहवास वर्जित है। इन नियमों का पालन करके ही अपनी स्त्री से सुंदर, सबल, उत्तम लक्षणों वाली निरोग पुत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। स्त्रियों को इंद्र ने जो वर दिया है उसे ध्यान में रखते हुए पुरुष यथाकामी पत्नी की इच्छा अनुसार ऋतुकाल की रात्रियों से अतिरिक्त अनिश्चित रात्रियों में भी अपनी पत्नी के साथ सहवास करने वाला भी हो सकता है। पुरुष के यथाकामी होने के 2 कारण हैं। पुरुषों की अपनी पत्नी में ही रति रखनी चाहिए और स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। पति, भ्राता, पिता, पितृत्व, सास, श्वशुर, देवर तथा अन्य बंधु बांधवों को स्त्रियों का आभूषण, वस्त्र एवं भोजन आदि के द्वारा पर्याप्त आदर करना चाहिए। स्त्री को घर की सामग्री संयमित रूप में रखनी चाहिए।
कार्य कुशल होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, मितव्ययी मतलब अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए, तथा सर्वदा अपने सांस श्वशुर के चरणों का वंदन करना चाहिए। जो स्त्री प्रोषित पति का है, अर्थात जिसका पति परदेश चला गया है, उसके लिए किसी प्रकार की क्रीड़ा मतलब खेल तमाशा, शरीर की सजावट, सामाजिक उत्सवों का दर्शन, हास परिहास तथा दूसरे के घर में गमन करना वर्जित है। बाल्यावस्था में पिता, यौवन काल में पति, वृद्धावस्था में पुत्र, पुत्र के अभाव में अन्य संबंधियों को नारी की रक्षा करनी चाहिए। दिन हो अथवा रात्रि हो, कभी भी स्त्री अपने पति के बिना एकांत में निवास ना करे। पति को सदैव धर्म कार्य में अपनी ज्येष्ठा पत्नी को ही संलग्न करना चाहिए। कनिष्ठा भार्या धर्म कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई। सदाचारिणी स्त्री के मृत्यु होने पर पति को चाहिए कि वह अग्निहोत्र में प्रयुक्त अग्नि से उसका दाह संस्कार करे। तदंतर अवलंबन अन्य स्त्री के साथ पानी ग्रहण करके पुनः अग्नि का संचयन करे। पति ही तेषिणी पत्नी इस लोक में यश अर्जित करके अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करती। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। हाँ, पूरा डिटेल दिया गया है, इसीलिए कहते हैं कि मतलब आप जाके देखो कॉन्टेक्स्ट। तो लेट्स हैव द कंक्लूडिंग प्रेयर। We'll conclude this session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone. Thank you so much. Why didn't you let the video go?